हेलो एवरीवन। तो हम चैप्टर 13 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 13 का ये हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, हमने उस चैप्टर 13 में डिस्कस कर लिया सेक्शन 182 तक। ठीक है, तो आज हम फर्दर सेक्शंस को जानेंगे। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप अपने पास सीआरपीसी का बैरेक्ट ले लीजिए, जिसमें हम साथ के साथ रीड करते रहेंगे सेक्शन वाइज। ठीक है, और बैरेक्ट लैंग्वेज के सभी कॉन्सेप्ट को हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 183 से। सेक्शन 183 क्या बात करता है? ऑफेंस कमिटेड ऑन जर्नी और वॉयज, मतलब कि जो ऑफेंस कमिट होता है वो ऑन जर्नी। ठीक है, जो जर्नी कर रहे हैं हम, ठीक है, सफर कर रहे हैं, या फिर ऑन वॉयज। ठीक है, तो उसके थ्रू, उसके दौरान ऑफेंस कमिट होता है, तो उसकी जुडिशन क्या बनेगी? तो उसमें प्रोसीजर बताया गया है। व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड विल्स द पर्सन बाय और अगेंस्ट वोम। मान लीजिए अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है किसी पर्सन के द्वारा, ठीक है, या फिर उसके अगेंस्ट किसी पर्सन के, और द थिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, और उस रिस्पेक्ट में, ठीक है, द ऑफेंस इज कमिटेड इज इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग जर्नी। और जो वो ऑफेंस कमिट हो रहा है वो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस जर्नी या फिर वॉयज, थ्रू वॉयज। वॉयज मीन्स है इसमें या बाय शिप। ठीक है, आप जा रहे हो कहीं पर, ठीक है, सफर कर रहे हो, तो जो पानी वाले जहाज होते हैं जिसको हम बोलते हैं वॉयज। ठीक है, द ऑफेंस में बी इंक्वायर्ड इनटू ट्राइड बाय अ कोर्ट थ्रू और इनटू वॉज लोकल जुडिशन दैट पर्सन और थिंग पार्ट इन द कोर्स ऑफ दैट जर्नी और वॉयज। इस सेक्शन 183 में सिंपली ये बात की गई है। तो मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं बाय जर्नी, ठीक है, बाय वॉयज या फिर किसी भी वाहन के थ्रू, ठीक है, तो आप जैसे कि सफर कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, तो मान लीजिए ये यहाँ पर दिल्ली है और ये यहाँ पर चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ से आप दिल्ली की साइड जा रहे हैं। ठीक है, चंडीगढ़ से आप दिल्ली की साइड जा रहे हैं, तो उसके दौरान अगर कोई भी आपके के पास आपसे कोई भी दुर्घटना घटित होती है, कोई भी ऑफेंस कमिट करता है कोई भी पर्सन, ठीक है, तो जो वो जर्नी है उसके बीच में, अगर उसके बीच में काफी सारी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, ठीक है, जो दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में जाने का जो सफर है उसके बीच में काफी डिस्ट्रिक्ट आती है, और उसके डिस्ट्रिक्ट में किसी कहीं पर भी अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है, ठीक है, इन जर्नी के बीच में, ठीक है, चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच में, तो वो जो उसकी जुडिक्शन होगी, उसकी जुडिक्शन में कहीं पर भी वो जो इंक्वायरी और ट्रायल चल सकती है किसी भी कोर्ट में। ठीक है, वो जिस पर्सन के अगेंस्ट वो ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो कर सकता है इन दोनों के बीच में, कहीं पर भी किसी की भी जुडिक्शन में वो आ सकता है। तो इसमें सिंपली यही बात की गई है सेक्शन 183 में। और जो सेक्शन 184 है, 184 बात करता है प्लेस ऑफ ट्रायल फॉर ऑफेंसेस ट्रायबल टुगेदर। तो इसमें ए और बी क्लोज बताए गए हैं। द ऑफेंस कमिटेड बाय एनी पर्सन आर सच दैट ही मे चार्ज्ड विद एंड ट्राइड एट वन ट्रायल फॉर ईच सच ऑफेंस बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 119, सेक्शन 120 और सेक्शन 220 और सेक्शन 221। तो इसमें ये जो ए क्लोज है इसमें ये बताता है कि अगर जो चार्ज लगता है, ठीक है, जो ऑफेंस कमिट हो रहा है उसके ऊपर काफी ज्यादा चार्ज लग जाते हैं, तो जो वो पर्सन है जो उसके ऊपर वो चल रहा है ट्रायल, ठीक है, तो वो जो ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो जो उसके ऊपर वो ऑफेंस हो रहा है वो उसने काफी बार किए हैं। ठीक है, तो अंडर सेक्शन 219, 220 और 221 के जो इसके अंदर प्रोविजन बताए गए हैं उसके थ्रू उसका इसमें प्रोसीजर चलेगा। तो 219 में सिंपली यही बात की, अगर एक साल के अंदर, ठीक है, अगर ऑफेंस कमिट होते हैं जितने भी, तो उसमें लिमिट भी बताया गया कितने तक। ठीक है, तो हम 219, 220, 221 ये हम आने वाली वीडियोस में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यही बता देता हूँ, अगर जो ऑफेंस कमिट होते हैं, ठीक है, जितने भी ऑफेंस कमिट होते तो उसको ट्रायल है वो एक में चल सकता है, कि ट्रायल में, ठीक है, जो भी ऑफेंस कमिट हो रहा है तो वो एक ही कोर्ट में उसका ट्रायल चल सकता है। तो ए क्लोज में यही बात है। और जो बी क्लोज है, द ऑफेंस ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बाय सेवरल पर्संस आर सच दैट दे मे बी चार्ज विद एंड ट्राइड टुगेदर बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 223। तो इसमें सिंपली ये बात की गई, जो ऑफेंस कमिट हो रहा है वो काफी सारे पर्संस के थ्रू हो रहा है, ठीक है, और जो काफी सारे पर्संस हैं उनको चार्ज किया जा सकता है एक ही ट्रायल में। ठीक है, उनको एक ही ट्रायल में उसका ट्रायल चल सकता है एक ही कोर्ट में। ठीक है, तो इसका जो प्रोविजन बताया गया है सेक्शन 223, इसके अकॉर्डिंग उसका प्रोसीजर चलेगा, जो बी क्लोज में बताया गया है।
तो ये जो 223 है, 219, 220, 221 सेक्शन है, इनको हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ही जान लीजिए, जो इसका ट्रायल है, जो हमने आपको बताया है, वो उसी के थ्रू चलेगा, इस 184 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें जो अब हम आते हैं किस पे, 185 सेक्शन में। 185 सेक्शन सिंपली ये बात करता है, पावर टू ऑर्डर केसेस टू ट्राइड इन डिफरेंट सेशन डिवीजन। जो ऑर्डर देती है, ठीक है, अगर ऑर्डर दिया गया है और ये पावर दी गई कि जो वो केस है वो ट्रायल किए जाएंगे किसी डिफरेंट डिवीजन में। ठीक है, जो डिफरेंट सेशन डिवीजन होती है, तो वो क्या मतलब कि इसमें प्रोसीजर बताया गया कि वो कैसे होंगे। ठीक है, तो जो नोट इसमें बताया गया है कि नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द प्रीसीडिंग प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में जो कंटेन किया गया है, जो प्रीसीडिंग सेक्शन हमने पढ़े हैं इस चैप्टर में, द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट एनी केसेस और क्लास ऑफ केसेस कमिटेड फॉर ट्रायल इन एनी डिस्ट्रिक्ट में बी ट्राइड इन एनी सेशन डिवीजन। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया है किसी केस के रिगार्डिंग या क्लासेस ऑफ केसेस जो कमिट होते हैं, ठीक है, तो जो उनको ट्रायल होता है किसी डिस्ट्रिक्ट में ही होगा, अगर किसी उसका ऑफेंस का ट्रायल चलना है तो उसको ट्रायल किए जाएंगे किसी डिफरेंट सेशन डिवीजन के थ्रू। ठीक है, जो भी डायरेक्शन दिए स्टेट गवर्नमेंट ने, तो उसका ट्रायल वहीं पर चलेगा डिफरेंट सेशन डिवीजन में। ठीक है, तो ये डिफरेंट सेशन डिवीजन होती है, स्टेट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करती है कि वो जो केस है, जो क्लासेस ऑफ केस हैं, वो कहाँ पर होंगे। ठीक है, ट्रायल उसका कहाँ पर चलेगा। तो इसमें प्रोविजन बताया गया है, जो प्रोवाइजो बताता है, प्रोवाइडेड दैट सच डायरेक्शन इज नॉट रिपग्नेंट टू एनी डायरेक्शन प्रीवियसली इशूड बाय द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर दिस कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो इसमें जो प्रोवाइजो ये बताता है कि जो डायरेक्शन दी गई अगर हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट के थ्रू अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो उनको पावर दी गई है, अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि जो वो ट्रायल है केसेस का, जो केस का ट्रायल है, ठीक है, और जो क्लास ऑफ केसेस हैं उसका ट्रायल किस कोर्ट में चलेगा। ठीक है, जो भी उन्होंने बताया तो वो उनका ट्रायल उसी केस में चलेगा, उसी कोर्ट में चलेगा। ठीक है, अंडर दिस कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जैसे भी लॉ में उसको प्रिस्क्राइब किया गया है। और मान लीजिए अगर स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दे दे कि उस केस का कहाँ पर चलेगा, लेकिन ऑलरेडी उसके ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ऑर्डर सुना रखा है कि उसका ट्रायल कहाँ पर चलेगा उस केस का, तो जो स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है तो वो उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालेगा, जो भी ऑर्डर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। ठीक है, तो प्रोवाइजो में सिर्फ यही बात की गई है। सेक्शन 185 हमने सिंपली तरीके से यही बताया। ठीक है, तो सेक्शन 186 क्या बात करता है, हाई कोर्ट टू डिसाइड इन केस ऑफ डाउट डिस्ट्रिक्ट वेयर इंक्वायरी और ट्रायल शैल टेक प्लेस। जो हाई कोर्ट है वो डिसाइड करता है इन केस ऑफ डाउट। ठीक है, अगर उसको डाउट होता है तो वो डिसाइड करेगा हाई कोर्ट किस पर, जो इंक्वायरी और जो ट्रायल है वो चलेगा किसी प्लेस पर, लेकिन किसी डिस्ट्रिक्ट में चलता है। ठीक है, तो उसके ऊपर डाउट होता है कि उसका ट्रायल कहाँ पर चलेगा। प्रोसीजर वो बताया गया है कि वेयर 2 और मोर कोर्ट्स हैव टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द सेम ऑफेंस। मान लीजिए अगर 2 से ज्यादा कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेती है किसी सेम ऑफेंस पर, तो एंड अ क्वेश्चन अराइजेस एज टू विच ऑफ देम और टू इंक्वायर इनटू और ट्राई दैट ऑफेंस। तो इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि उस जो ऑफेंस कमिट रहा है उस पर जो कॉग्निजेंस ले गया है, ठीक है, तो उसमें जो ऑफेंस की इंक्वायरी कैसे होगी। ठीक है, किस कोर्ट के थ्रू उसको एम्पावर्ड है कि वो कर सकता है इंक्वायरी। द क्वेश्चन शैल बी डिसाइडेड, तो इसके लिए क्वेश्चन डिसाइड कौन करेगा इसमें। ठीक है, ए और बी इसमें बताया गया सब क्लोज में, इफ द कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट बाय दैट हाई कोर्ट। मान लीजिए बताया गया कि जो दो कोर्ट है, मान लीजिए और ये दोनों ही कोर्ट एक ही हाई कोर्ट के अंडर आते हैं, तो जो 2 कोर्ट है, इन 2 कोर्ट के बीच में जो डिस्प्यूट राइज हो रहा है वो जुडिशन पे राइज हो रहा है कि किस कोर्ट में उसका ट्रायल चलेगा। तो उसके लिए डिसाइड कौन करेगा, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी को भी बोल सकती है, कहीं पर भी ट्रायल चल सकता है। ठीक है, और जिसमें बी सब क्लोज है, इफ द कोर्ट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट। मान लीजिए अगर कोई सबऑर्डिनेट नहीं है किसी हाई कोर्ट के, ठीक है, तो वो दूसरे हाई कोर्ट के अंडर है, तो इसमें क्या होगा, बाय द हाई कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ वाज अपीलेंट क्रिमिनल जुडिशन द प्रोसीजर फर्स्ट कमेंस्ड। मान लीजिए ये ए कोर्ट है, ये बी कोर्ट है, और ये कोर्ट किसी दूसरे हाई कोर्ट के अंडर है, और ये बी कोर्ट है दूसरे हाई कोर्ट के अंडर है। इसके लिए अगर कहीं पर अगर जो प्रोसीडिंग थी, अगर जहां पर भी पहले कमेंस हुई होगी, जहां पर भी पहले स्टार्ट हुई होगी, मान लीजिए इस कोर्ट में पहले कमेंस हुई थी,
तो इसका जो हाई कोर्ट है वो डिसाइड करेगा कि इसका ट्रायल कहां पर चलेगा, इस कोर्ट में चलेगा, इस कोर्ट में चलेगा। ठीक है, तो इसमें बी पॉइंट में सिर्फ यही बात की गई है। ठीक है, एंड देयरअपॉन ऑल अदर प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट ऑफेंस शैल बी डिसकंटिन्यूड। जो इसमें आगे जो पहले प्रोसीडिंग की गई थी, दूसरी कोर्ट के द्वारा प्रोसीडिंग की गई थी, तो वो डिसकंटिन्यूड मानी जाएगी। ठीक है, तो सिंपली इसमें यही बात की गई है। तो सेक्शन 187 क्या बात करता है, पावर टू समन इशू समन्स और वारंट फॉर ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड लोकल जुडिक्शन। मान लीजिए इसमें अगर वारंट और समन होने हैं वो बियॉन्ड द लोकल जुडिक्शन होने हैं, अगर जुडिक्शन से बाहर होने हैं जो ऑफेंस कमिट हुआ है। ठीक है, तो इसमें पावर है कि वो समन और वारंट कर सकता है किसी भी पर्सन को। तो इसमें जो फर्स्ट क्लोज है वो क्या बात करता है, व्हेन अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास सीज रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन विद इन हिज लोकल जुडिक्शन हैज कमिटेड आउटसाइड सच जुडिक्शन एन ऑफेंस विच कैन नॉट। तो इसमें ये बात की, अगर जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, अगर उसको ये बिलीव होता है, ये रीजन टू सी बिलीव होता है कि अगर कोई पर्सन उसकी लोकल जुडिक्शन में है और जो उसने ऑफेंस कमिट किया है वो आउटसाइड द सच जुडिक्शन किया है। ठीक है, जो मजिस्ट्रेट की जुडिक्शन में कमिट नहीं हुआ है और जो पर्सन है वो मजिस्ट्रेट की जुडिक्शन में है। ठीक है, तो इसमें सिंपली ये बात की गई कि वो इसमें क्या कर सकता है, वारंट और समन कर सकता है उस पर्सन को अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 177 टू सेक्शन 185। जैसे कि हमने सेक्शन 177 टू 185 में पढ़ा था, उसी के अकॉर्डिंग इसमें प्रोविजन आएंगे। ठीक है, और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स बी रिक्वायर्ड इन टू ट्रेड विद इन सच जुडिक्शन बट इज नॉट अंडर सच सम लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स ट्रेबल इन इंडिया। तो ये ट्रेबल हो गए इन इंडिया विद इन सच जुडिक्शन, जिसकी भी जुडिक्शन में आता है। ठीक है, सच मजिस्ट्रेट में इंक्वायर इनटू द ऑफेंस, तो वो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा उस ऑफेंस में एज इफ हैड बीन कमिटेड, जो कमिट हुआ है विद इन सच लोकल जुडिक्शन। तो वो कोर्ट भी कर सकती है जिसके लोकल जुडिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ है। ठीक है, एंड कंपेल सच पर्सन इन मैनर हैड इन बिफोर प्रोवाइडेड टू अपीयर बिफोर हिम। तो उसको कंपेल कर सकते हैं पर्सन को कि वो अपीयर हो कोर्ट में, जिस कोर्ट की जुडिक्शन में वो क्या हुआ है, ऑफेंस कमिट हुआ है। एंड सेंड सच पर्सन टू द मजिस्ट्रेट हैविंग जुडिक्शन टू इंक्वायर इनटू और ट्राई सच ऑफेंस। और जिस कोर्ट की जुडिक्शन में वो पर्सन था, जैसे कि हमने अभी थोड़ा पहले बताया था, जिस कोर्ट की जुडिक्शन में वो पर्सन था वो कोर्ट उसको बोल सकते कि आप वहां पर अपीयर होइए उस कोर्ट में। ठीक है, और इफ सच ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, अगर वो जो ऑफेंस हुआ है वो नॉट पनिशेबल विद डेथ है और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं है उसमें, एंड सच पर्सन इज रेडी टू विलिंग टू गिव बेल टू द सर्टिफिकेट ऑफ द मजिस्ट्रेट, और वो पर्सन है वो विलिंग है, ठीक है, देने के लिए क्या, बेल मतलब कि जो सिक्योरिटी होती है उसमें वो देने के लिए सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फैक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट, ताकि वो सेटिस्फाई कर सके मजिस्ट्रेट को कि वो अपीयर हो जाएगा दूसरी कोर्ट में। एक्टिंग अंडर दिस सेक्शन टेक अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी फॉर हिज, तो उसमें विदाउट श्योरिटीज हो सकते हैं। फॉर हिज अपीयरेंस बिफोर द मजिस्ट्रेट हैविंग सच जुडिक्शन, जिसकी जुडिक्शन में वो ऑफेंस कमिट हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट क्लोज है 187 का, इसमें सिंपली यही बात की गई है कि मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, ये ए कोर्ट हो गई, ये बी कोर्ट हो गई, और अगर इस कोर्ट में क्या हुआ है, ऑफेंस कमिट हुआ है और जो वो पर्सन है वो दूसरी की जुडिक्शन में आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो वो यहाँ पर आके छिप जाता है मान लीजिए, तो फिर जो वो यहाँ की कोर्ट का जो मजिस्ट्रेट होगा, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, अगर उसको बिलीव होता है कि वो पर्सन यही है, तो फिर उसके अगेंस्ट वो वारंट और समन करेगा। ठीक है, ताकि वो अपीयर हो कोर्ट में और उसको कस्टडी में लिया जा सकता है बाय दिस मजिस्ट्रेट। और फिर ये मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इस पर्सन को बोलेगा कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया है कि आप जो अगर वो ऑफेंस उसमें जो किया है उसमें डेथ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, ठीक है, डेथ उसमें कोई पनिशमेंट नहीं है और ना ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो वो उस पर्सन को बोलेगा कि आप बेल दे सकते हैं। ठीक है, आप बेल ले सकते हैं। ठीक है, आप कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी होगी विदाउट श्योरिटीज, तो वो पर्सन दे देगा। ठीक है, वो किस लिए देगा, ताकि वो दूसरी कोर्ट में अपीयर हो जाए, जिसकी कोर्ट में यहाँ पर क्या हुआ था, ऑफेंस कमिट हुआ था, ताकि वो यहाँ पर अपीयर हो। ठीक है, ताकि वो सेटिस्फाई कर सके मजिस्ट्रेट को कि वो जो बेल दे रहा है, ठीक है, वो सेटिस्फैक्शन के लिए दे रहा है मजिस्ट्रेट के, ताकि वो अपीयर हो सके इस कोर्ट में जहां पर वो ऑफेंस कमिट हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसी कोर्ट में ट्रायल चलेगा उसका, क्योंकि यहीं पर ही उसका ऑफेंस कमिट हुआ था। तो ये दूसरे मजिस्ट्रेट के पास जो अंडर जुडिक्शन है, ठीक है, तो ये कर सकता है इसको क्या, अरेस्ट, इस पर्सन को अगर ये इसके जुडिक्शन में है तो। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लोज सिंपली ये बात करता है। जो सेकंड क्लोज है, वेयर देयर आर मोर मजिस्ट्रेट देन वन हैविंग सच जुडिक्शन एंड द मजिस्ट्रेट एक्टिंग अंडर दिस सेक्शन कैन नॉट सेटिस्फाई हिमसेल्फ एज टू द मजिस्ट्रेट टू और बिफोर whom such person should be sent or bound to appear the case shall be reported of orders of the high court। सेकंड क्लोज सिंपली ये बात करता है कि अगर जो एक से ज्यादा मजिस्ट्रेट है, ठीक है, वो जो उसकी जुडिक्शन है
उसके ऊपर ये सेटिस्फाई नहीं होता मजिस्ट्रेट की ये उसकी जुडिशन में आता है, ठीक है, वो हिमसेल्फ टू द एज टू मजिस्ट्रेट बिफोर होम सच पर्सन शुड बी सेंट और बाउंड टू अपीयर, कि वो उस पर्सन को सेंट किया जाए कहाँ पर, जिसकी जुडिशन में आता है, और वो बाउंड अपीयर होने के लिए वह पर्सन, ठीक है, वह पर्सन। तो इस केस में शैल बी रिपोर्टेड फॉर द ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट, तो उस केस में वो मजिस्ट्रेट ऑर्डर ले सकता है हाई कोर्ट से कि वो किसकी जुडिशन में जाएगा वह पर्सन, ठीक है, और वो बाउंड है अपीयर होने के लिए वह पर्सन, और जिसकी जुडिशन में है, जिस मजिस्ट्रेट की जुडिशन में है, तो वो मजिस्ट्रेट उसकी जुडिशन में भेजेगा जिसकी जुडिशन में वो लगता है, जो भी ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया है, ठीक है, उसके थ्रू चलेगा वह मजिस्ट्रेट। तो सेक्शन 187 का सेकंड क्लोज सिंपली ये बात करता है, ठीक है। और अब हम चलते हैं सेक्शन 188 सिंपली ये बात करता है ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, जो ऑफेंस कमिट होते हैं आउटसाइड इंडिया में, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया, अगर ऑफेंस कमिट होता है आउटसाइड इंडिया, ए बी इसमें पॉइंट बताया गया, बाय ए सिटीजन ऑफ इंडिया वेदर ऑन द हाई सीज और एल्सवेयर, वो इंडियन सिटीजन है, वो वह पर्सन जिसने वो आउटसाइड इंडिया क्या किया है, ऑफेंस कमिट किया है। और बी पॉइंट में बताया गया बाय पर्सन नॉट बीइंग सच मजिस्ट्रेट, मान लीजिए वो दूसरा बी पॉइंट में बताया गया अगर वो सिटीजन नहीं है इंडिया का, जो पर्सन है जिसने ऑफेंस कमिट किया है, और एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इंडिया, ठीक है, और जो जिस शिप में था, जिस एयरक्राफ्ट में था, वो रजिस्टर्ड था इन इंडिया में, ठीक है, जो शिप में था वह पर्सन, और वो सिटीजन नहीं था इंडिया का, अगर वो एयरक्राफ्ट या शिप में होता है जो रजिस्टर्ड होती है इन इंडिया, ठीक है, तो इस केस में ही मे बी डील्ड विद इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस एज इफ ही इट हैड बीन कमिटेड एट एनी प्लेस विद इन इंडिया एट विच ही मे बी फाउंड, तो उस केस में ये ऑफेंस कमिट कर रहा है अगर पर्सन इन प्लेस विद इन इंडिया, ठीक है, और वो पर्सन वो फाउंड होता है इंडिया में ही, तो उसका ट्रायल वहीं पर चलेगा, ठीक है। तो इसमें एक प्रोवाइजो बताया गया, प्रोवाइड दैट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, जो हमने इसके प्रीसीडिंग सेक्शन पढ़े इस चैप्टर में, ठीक है, नो सच ऑफेंस शैल बी इंक्वायर्ड इनटू ट्रायल इन इंडिया, तो उस केस में जो ऑफेंस हो रहे हैं, ठीक है, वो ट्रायल नहीं किए जाएंगे इंडिया में एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसके लिए प्रीवियस सैंक्शन लेनी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तब जाकर उसका ट्रायल इंडिया में चलेगा, ठीक है। जो भी हमने ऊपर ए बी पे के पॉइंट पढ़े हैं जो ये इसमें इंक्लूड हो गए, तो अगर इनको ट्रायल चलना है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन लेना होगा, उनके लिए अप्रूवल लेनी होगी ताकि उसका ट्रायल इंडिया में चले, ठीक है। तो सेक्शन 188 सिंपली यही बात करता है आउटसाइड द जुडिशन ऑफ इंडिया के लिए जो ऑफेंस हो रहा है, ठीक है, वो कमिट हो रहा है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में उसके ऊपर ट्रायल चल सकता है या नहीं, तो उसके लिए अप्रूवल लेनी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो सेक्शन 189 क्या बात करता है, रिसिप्ट ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, तो सेक्शन 189 सिंपली ये बात करता है अगर कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है इन इंडिया टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, ठीक है, जो आउटसाइड इंडिया कमिट हो रहा है ऑफेंस, तो इसकी इंक्वायरी की जाएगी, उसको ट्रायल किया जाएगा अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 188 के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे भी हमने सेक्शन 188 में पढ़ा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ इट थिंक्स फिट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है डायरेक्ट द कॉपीज ऑफ द डिपोजिशन मेड और एग्जिबिट प्रोड्यूस बिफोर अ जुडिशियल ऑफिसर, तो उसके लिए जो कॉपी होगी, ठीक है, डिपोजिशन और एग्जिबिट जो होंगे वो डिपॉजिट किए जाएंगे जुडिशियल ऑफिसर के सामने इन और फॉर दैट टेरिटरी और बिफोर ए डिप्लोमेटिक और कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, ठीक है, उसको और फॉर दैट टेरिटरी शैल बी रिसीव्ड एज एविडेंस बाय द कोर्ट, तो जो कोर्ट है वो रिसीव करेगी एविडेंस, ठीक है, एज एविडेंस होल्डिंग सच इंक्वायरी और ट्रायल, तो किस चीज को होल्ड करने के लिए और इंक्वायरी को ट्रायल करने के, मतलब कि उस जो कोर्ट है वो होल्ड करेगी जो एविडेंस है ताकि वो इंक्वायरी कर सके और ट्रायल कर सके इन एनी केस इन विच सच कोर्ट माइट इशू ए कमीशन फॉर टेकिंग एविडेंस एज अ मैटर टू विच द डिपोजिशन और एग्जिबिट रिलेट, अगर उसको लगता है कि जो एविडेंस है वो लेने हैं एज अ मैटर विच सच डिपोजिशन और एग्जिबिट रिलेट, जो भी रिलेट करते हैं उससे, ठीक है। तो सेक्शन 189 सिंपली ये बात करता है कि जो आउटसाइड इंडिया जो ऑफेंस कमिट हो रहे हैं, तो जो आउटसाइड इंडिया जो ऑफेंस कमिट हो रहे हैं, ठीक है, जिस भी जुडिशन में हो रहे हैं, तो वहां पर उनको बोलेगी जो एविडेंस है, ठीक है, जो डिपोजिशन और एग्जिबिट जो रिलेट करते हैं उसको दे, ठीक है, जुडिशियल ऑफिसर को, ताकि वो होल्ड कर सके किस चीज को, ट्रायल और इंक्वायरी को, ठीक है, उस केस में, तो उसमें ताकि उनको हेल्प मिले इससे रिलेटेड, तो इसको बोलते हैं रिसिप्ट ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू ऑफेंस जो कमिट हो रहा है आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो सेक्शन 189 सिंपली ये बात करता है। तो आज हमने सेक्शन जो चैप्टर 13 था हमारा ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चैप्टर 13 में हमने ये सभी सेक्शन डिस्कस कर लिया है, 2 पार्ट में हमने वीडियो बना लिए, ये हमारी दूसरी वीडियो है, ठीक है, दूसरे पार्ट में। तो आज के लिए यही था, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर 14,
ठीक है, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज के लिए यही था। ओके बाय।